चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा कंप्यूटर की क्लास का लेक्चर नंबर 2 है। और लेक्चर नंबर 2 में स्टूडेंट्स जो हमारे पास बच्चों टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम स्टूडेंट आपको नजर आ रहा होगा सामने। वो है बच्चों प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस स्टूडेंट्स कौन सा प्रोसेस को कहा जाता है जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम जिन सीरीज ऑफ स्टेप्स से गुजरते हैं बच्चों, उन सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कहते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास 4 बेसिक स्टेप्स हैं जिसे आप स्टूडेंट फेज भी कह सकते हैं। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टूडेंट के हमारे पास 4 जो हैं वो फेजेस हैं। 4 क्या है स्टूडेंट? फेजेस हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करके किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी टास्क को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहला स्टूडेंट्स डिफाइन द प्रॉब्लम, सेकंड जनरेट न्यू आइडियाज, थर्ड इवेल्युएट सेलेक्ट सॉल्यूशंस, और नंबर 4 स्टूडेंट्स आपके पास है इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट। तो स्टूडेंट्स ये 4 फेजेस आपको याद रखने हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में। अब ये चारों फेजेस के अंदर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, आइए हम देखते हैं। बच्चों देखें, जैसा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। देयर आर 4 बेसिक स्टेप इन्वॉल्व्ड इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब वही बात कि पहला क्या है स्टूडेंट्स, डिफाइन द प्रॉब्लम, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिफाइन करते हैं। डिफाइन का मतलब ये है स्टूडेंट, हम इसमें अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं कि हमारे प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। ठीक है, सेकंड वही बात दोबारा बता रहा हूं, जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। हमारे पास स्टूडेंट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं। ठीक है, उसमें से स्टूडेंट जो नंबर 3 आपके पास है, उसमें से हम किसी एक को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। इवेल्युएट एंड सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव, हम उसमें सारे ऑप्शंस को पहले देखते हैं जो हमारे लिए स्टूडेंट सुटेबल रहता है, जो हमारे लिए क्या रहता है, सुटेबल रहता है स्टूडेंट्स, उसमें क्या करते हैं हम, फिर सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह नंबर 4 हमारे पास है इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप द सॉल्यूशन, और फाइनली आखिर में हम उसको क्या करते हैं बेटा, इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट डिफाइन द प्रॉब्लम, कि डिफाइन द प्रॉब्लम है क्या। देखें, डिफाइन द प्रॉब्लम स्टूडेंट जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को, अपने टास्क को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं कि यार आखिर हमारा टास्क है क्या। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स देखें, अब थ्योरेटिकल बातें देखें। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस द फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग और आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का, कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और डिफाइन करते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे देखें, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द स्टेप्स। स्टूडेंट ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का पहला स्टेप है आपके पास, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ये सबसे ज्यादा मुश्किल स्टेप है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब आप बोलेंगे सर मुश्किल क्यों है? देखो, कोई भी काम करना होता है बेटा, हमें कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो अप करते हैं। तो वो जो शुरुआत होती है ना, वो जो स्टार्टिंग होती है, वो ही अगर कोई कर ले तो उसका काम हो जाता है। लेकिन अगर स्टार्ट में ही स्टूडेंट्स, अगर वो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा हो, उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, वो सुस्ती का शिकार हो रहा हो, तो वो प्रॉब्लम जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल बन जाती है। जैसे स्टूडेंट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जस्ट लाइक मैं आपको बताऊं कि बेटा 1 मंथ के बाद जो है वो आपका एक टेस्ट है, तो आप अकलमंद लोग क्या करेंगे कि अभी से ही स्टूडेंट क्या करेंगे, प्लानिंग। अकलमंद लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्लानिंग करेंगे। और प्लानिंग अगर उन्होंने स्टार्ट कर दी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, 1 महीने बाद वो टेस्ट अच्छा देंगे। अगर उन्होंने प्लानिंग मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में पहले ही स्टेप नहीं करा कि भाई मेरी प्रॉब्लम को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सका, मेरा टास्क क्या था मैं यही नहीं समझ सका स्टूडेंट, तो बेटा उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी टास्क को सॉल्व करना। इसी तरह स्टेप 2 देखें, ड्यूरिंग दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, अपना कोई भी टास्क हो स्टूडेंट्स, उसको डिस्क्राइब बहुत अच्छा करना है आपने। मतलब ये कि
कि जैसे मेरी प्लानिंग होती है कि अगर मुझे अगले 10 महीने में ये पढ़ाना है, तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, एक जगह लिख लेता हूँ, डिस्क्राइब कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट आपको कुछ प्लान करना हो तो आप क्या करें, उसको डिस्क्राइब कर लें, कहीं अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है। एक और बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अ वेल डिस्क्राइब्ड प्रॉब्लम विल आल्सो हेल्प अदर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अगर स्टूडेंट आपने अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ होगा तो कोई दूसरा भी उसको समझ सकता है। इसकी एग्जांपल क्या होती है स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउसेज में क्या होता है बच्चों, सॉफ्टवेयर हाउसेज जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं बच्चों, वहां पे क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है ना, तो कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, हम पहले क्या करते हैं, उसकी स्टोरी राइटिंग करते हैं बेटा। क्या करते हैं, स्टोरी राइटिंग। और स्टोरी राइटिंग में पता है क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, कि हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मतलब हम अपनी प्रॉब्लम को क्या कर लेते हैं, एक पेपर में, एक फाइल में डिस्क्राइब कर लेते हैं। वो डिस्क्राइब करने से फायदा ये होता है स्टूडेंट्स, उसके मुख्तलिफ सॉल्यूशन हमारे पास आते हैं। और सेकंड, वो प्रॉब्लम कोई दूसरा भी उसकी डिस्क्रिप्शन को देखकर समझ सकता है कि यार वो क्या मांग रहे हैं हमसे। तो ये हमारा स्टूडेंट हमारे पास क्या था, डिफाइन द प्रॉब्लम में फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, जिसमें हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, ये सारी बातें थी। इसी तरह बेटा सेकेंड स्टेप आपके पास है जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। अब देखिए जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेज हैं। जैसे स्टूडेंट ये पिक्चर दिखाने का आपको मकसद क्या है कि ये एक शख्स है, ये बीच रास्ते में खड़ा हुआ है। अब देखो, इसके घर जाने का ये रास्ता भी है, इसके घर जाने का ये रास्ता भी है, इसके घर जाने का ये रास्ता भी है, इसके घर जाने का ये रास्ता भी है। तो कहने का मकसद क्या है स्टूडेंट्स, कि हमेशा आपके पास सॉल्यूशंस जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। बस ये आपको डिसाइड करना है स्टूडेंट्स कि विच वन विल बी योर बेस्ट, कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा आपके लिए क्या रहेगा स्टूडेंट्स, सुटेबल रहेगा। इट्स अप टू यू, ठीक है। तो ये पिक्चर से स्टूडेंट आपको याद रहेगा कि जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, कि किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें से एक को क्या करते हैं बेटा, सेलेक्ट करते हैं। यही बात स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास थ्योरी में लिखी हुई है। देखें, for any problem there are more solutions to it than the one that is thought of first। स्टूडेंट्स हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा एक सबसे बड़ा मसला क्या है स्टूडेंट्स, वो मसला मैं आपको बताता हूँ। कंसीडरिंग मल्टीपल ऑल्टरनेटिव कैन सिग्निफिकेंटली इनहेंस द वैल्यू ऑफ योर आइडियल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, ये बात जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो फर्स्ट सॉल्यूशन आए प्रॉब्लम का हम डायरेक्ट उसी पे इम्प्लीमेंट कर लें, बल्कि स्टूडेंट्स हमें चाहिए कि हमारे पास जो मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं उन सब को बहुत अच्छे से फोकस करें, ताकि हमें लर्न करने का मिले। स्टूडेंट्स क्या करें, हमें लर्न करने का, हमें सीखने का मौका मिले, हमें इस बात का अंदाजा हो कि स्टूडेंट हमारी जो प्रॉब्लम है वो, उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन नहीं होता बल्कि और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। It is to develop a list of all feasible solutions that can be accessed and decide which one will be the best for the particular problem। वही बात है स्टूडेंट्स कि आप क्या करेंगे, एक लिस्ट रेडी कर लें अपने सॉल्यूशंस की, अपने सॉल्यूशंस की क्या कर लें स्टूडेंट, एक लिस्ट रेडी कर लें, और जिसमें से आपको सबसे ज्यादा फिजिबल हो, जो आसान हो, उसको आप क्या करें, सेलेक्ट कर लें। इसकी एक और एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपको देता हूं, जिससे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। लेट सपोज स्टूडेंट्स, आपने कहा कि यार मुझे पूरे दिन में जो है वो 4 आवर्स पढ़ना है। कितने, 4 आवर्स जो है मुझे क्या करना है, स्टडी करना है। अब 4 आवर्स जो है भाई, आप रेगुलर तो बैठ नहीं सकती 4 घंटे, तो आपने अपनी प्लानिंग करी। क्या प्लानिंग करी, यार ये जो 4 घंटे हैं मैं ऐसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि 2 आवर्स जो है स्टूडेंट्स वो मैं दोपहर में दे दूं, और 2 आवर्स जो है स्टूडेंट्स वो मैं शाम में दे दूं, मतलब इवनिंग में दे दूं। आप इस तरह का प्लान कर लें, या आप इस तरह भी सोच सकती हैं कि यार मैं 1 घंटा दोपहर में दे दूं, 1 घंटा जो है मैं आफ्टरनून में दे दूं, और फिर 1 घंटा जो है स्टूडेंट मैं शाम में दे दूं, फिर 1 घंटा जो है सर वो मैं रात में दे दूं। तो आप इस तरह लिस्ट बना लें
अपने सॉल्यूशंस की क्या कर लें स्टूडेंट्स, लिस्ट बना लें। जब आप सॉल्यूशन की लिस्ट बनाएंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको प्रॉब्लम जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप प्रॉब्लम। तो बच्चों प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में मैंने आपको 2 स्टेप बताए। पहला क्या था स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सेकंड मैंने आपको बताया जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। और स्टूडेंट अब मैं आपसे पार्ट 3 की तरफ बढ़ रहा हूँ, 3 फेज की तरफ, जिसमें स्टूडेंट क्या है, इवेल्युएशन एंड सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि भाई आपके पास बहुत सारे दरवाजे, सही है, बहुत सारे आपके पास ऑल्टरनेटिव है, लेकिन आप कोई एक ही दरवाजे से अंदर जाएंगे, आप कोई एक ही दरवाजे से अंदर जाएंगे स्टूडेंट। इसी तरह ये पिक्चर दिखाने का मकसद ये है कि भाई आपके पास सॉल्यूशंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप इवेल्युएट किसी एक को करेंगे। जैसे इस शख्स ने इस दरवाजे को इवेल्युएट करा, ठीक है, अब इसने इवेल्युएट कर लिया और अब ये आगे जाएगा। देखिए, many alternative solution to the problem should be generated before final evaluation। स्टूडेंट आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस जो है वो प्रॉब्लम के, वो आपके पास याद रखिएगा फाइनल इवैल्यूएशन से पहले आना चाहिए। फाइनल इवैल्यूएशन से पहले मतलब आप जब अंदर चले गए तो ऐसा रिग्रेट नहीं करें आप कि नहीं यार मुझे वो वाला सेलेक्ट करना था, नहीं, अब जो सेलेक्ट कर लिया आप उसी पे फोकस करें। इसी तरह एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है ऑल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करने में, वो मैं आपको बताता हूँ। A common mistake in problem solving is the alternatives are evaluated as they are proposed, so the first acceptable solution is chosen। सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट ये होता है हमारा, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस करा आपसे, कि कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कि हमारे दिमाग में जो सबसे पहला आ रहा होता है ना, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सोचते हैं यार ये बस यही एक सॉल्यूशन है, चलो भाई इसी पे काम करें। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 देखें, even if it is not the best solution, if we just focus on trying to get the result we want। हालांकि स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि जो आपके पास नंबर 1 पे सॉल्यूशन आ रहा होगा वो ही सही होगा, लेकिन हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसी पे फोकस रखते हैं और अपना डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं, और आगे जाके हमें मसला होता है। So students, we can miss the chances for learning something new which is required for real improvement in the problem solving process। इसका एक नुकसान क्या है स्टूडेंट्स, हम कुछ नया सीखने से रह जाते हैं, बल्कि जो हमें सिखा दिया जाता है बस उसी पे हम रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें नए नए आइडियाज को जनरेट करना चाहिए और सबके बारे में सोच समझ के ही स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए। और स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का जो आखिरी फेज है बच्चों, वो आपके पास है इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप द सॉल्यूशन। जो रास्ता आपने सेलेक्ट कर लिया है, अब उस पर आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है और स्टेप्स बाय स्टेप्स चलना है। देखें ये पिक्चर आपको सब कुछ बता रही है स्टूडेंट्स। द लास्ट स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इज टू एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट योर सॉल्यूशंस। आखिरी स्टेप क्या होता है स्टूडेंट, आपने जो प्लान कर लिया है, आपने जो सेलेक्ट कर लिया है, उस पर आप फोकस करें और उसको एग्जीक्यूट करें। अच्छा, अक्सर क्या होता है स्टूडेंट, देखें, in some cases that requires you only to convince other that the solution you have identified is a good one। स्टूडेंट याद रखिएगा, बाज दफा क्या होता है कि आपको ऐसा रास्ता सेलेक्ट करना होता है जिससे सब आपकी कन्विंस हो सके। आप तो हो कन्विंस, लेकिन आपके साथ साथ पूरी टीम जो है वो आपके आइडियाज से क्या हो, कन्विंस हो। वरना other times you will also get to implement it, monitor its effectiveness and take corrective actions as needed। वरना क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई गलत रास्ता सेलेक्ट करा जिससे कोई भी कन्विंस नहीं हो रहा, तो आप उसमें अपनी खराबियां, अपने करेक्शंस को रिमूव ही करते रह जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बच्चों आज हमने एक जबरदस्त और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, जिसमें मैंने स्टूडेंट्स आपको 4 स्टेप्स बताए, 4 फेजेस बताए। पहला क्या था स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, जिसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। सेकंड स्टूडेंट हमारे पास क्या था, जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, जिसमें हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। थर्ड हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, इवेल्युएट, कि बहुत सारे सॉल्यूशन में किसी एक को सेलेक्ट करें। और आखिर में स्टूडेंट क्या था, जो सेलेक्ट कर लिया है उसको आप क्या करें स्टूडेंट्स, इंप्लीमेंट करें। तो इसी को कहते हैं स्टूडेंट्स हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस।